हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? पिछले कुछ समय से आज दो बातों पे चर्चा करेंगे। एक तो मैं आपको एक स्टॉक्स बताऊंगा अच्छे, एक मैं चर्चा करूंगा भाई लोग पुट में फंस रहे हैं वो क्या करें, और बाकी बाजार की तो बात करते ही हम। कुछ समय से मैं लगातार देख रहा हूँ क्योंकि कुछ शेयरों को उन्होंने काफ़ी घेर दिया जो उठ नहीं पा रहे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, HDFC AMC, HDFC लाइफ भी अब उस कैटेगरी में आ चुका है। HDFC बैंक, HDFC उस कैटेगरी में थे पर वो निकल गए, ऊपर चले गए। आपका बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस उस कैटेगरी में थे, वो भी लगभग निकल चुके हैं, उस कैटेगरी से बाहर हो गए। उनका भी अब आप अगर आपने डिलीवरी उठाई थी बेच सकते हो, प्रॉफिट में आ गई होंगी। अच्छा, इसके अलावा आपके बहुत सारे शेयर्स हैं, जैसे जी एंटरटेनमेंट हो गया, आपका अमराजा बैटरी हो गया। एक्साइड में मैं नहीं फंसा हूँ पर एक्साइड में भी लोग फंसे हुए हैं। फिर भारतीय एयरटेल में नहीं, भारतीय एयरटेल से निकल गया। आपको याद है भारतीय एयरटेल में काफ़ी समय तक फंसे रहे थे हम, याद है? फिर खूब अच्छे प्रॉफिट में निकले थे। अब देखो यार, शेयर बाजार तो है ही ये बात। अब कई लोग कहते हैं सर ये तो गैम्बलिंग है। बिल्कुल गैम्बलिंग है, आपको पता नहीं? अरे शेयर बाजार तो है ही गैम्बलिंग। अगर आप शेयर बाजार में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो तो एक प्रकार की गैम्बलिंग कर रहे हो। अब उस ऑप्शन ट्रेडिंग में आप मेरी तरह काम करोगे, जैसे मैं हेजिंग कर लेता हूँ, डिलीवरी उठा लेता हूँ, उस तरीके से चलता हूँ, तो आप बचे रहोगे। सूनर लेटर बहुत अच्छे प्रॉफिट में आ जाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों में काम करना है। क्या आपके पास कैपिटल कम है, फिर आप डिलीवरी मत उठाया करो, फिर आप उसको लॉस बुक कर लिया करो। किसी में लॉस हो जाएगा, किसी में प्रॉफिट हो जाएगा, नेट आपको प्रॉफिट हो ही जाएगा। अब ओवरऑल तो हम NFO FNO में प्रॉफिट ही कमा रहे हैं ना। मैं तो लॉस बुक करता ही हूँ, बस यह मैं लॉस बुक करके उसकी डिलीवरी उठा लेता हूँ, बाद में डिलीवरी को प्रॉफिट बेच देता हूँ। यानी मैंने जिस पे नुकसान किया होता है उसके घर से अपने पैसे वापस ले आता हूँ। लेकिन अब जिसके पास कैपिटल नहीं है तो ठीक है, अपना लॉस बुक कर लीजिए, थोड़े से शेयर ले लीजिए। अब जैसे मैं आपको बताऊंगा अच्छा एग्जांपल, SBI कार्ड में मेरा तीसरा लॉट आ रहा था, 800 की पुट इन द मनी हो गई थी, उसमें मुझे 4-5 हज़ार का नुकसान था। तो 800 का लॉट था, 800 का 850 का था, 800 का। मैंने सिर्फ 200 शेयर खरीदे। मेरा 4,000 का लॉस है, 200 शेयर खरीद लेता हूँ। अगर ये 4,000 डिवाइड बाय 200, 20 रुपये हो गया। 4 या 5 हज़ार का मान लो, 25 रुपये हो गया। 25 रुपये भी चढ़ाओ तो मेरा लॉस कर हो जाएगा। तो सारी डिलीवरी उठाने की क्या जरूरत है? मैंने उसमें कम डिलीवरी उठाई। तो आप इस तरह से भी प्लान कर सकते हो ना। 1/4 लगा लिया, MKJ 1/3 लगा लो, MKJ 1/4 लगा लो। और अगर आप ये भी कर सकते हो, आपको इस कैपिटल काफी कम है, आपका मन नहीं है डिलीवरी का, आप ओवरऑल मंथ की पोजीशन देख लो ना। अगर आपको FNO में ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है, किसी में लॉस हो गया, किसी में प्रॉफिट होगा, और ओवरऑल प्रॉफिट है तो आप डिलीवरी मत उठाओ। आपको भी अल्टीमेट तो हम प्रॉफिट में कम कमाया ज्यादा कमाया वो अलग बात है, तो आप डिलीवरी मत उठाओ। तो भैया ये तो आपको करना ही पड़ेगा ना। और अगर आप कहें मैं डिलीवरी भी उठा लूँ, अब बात वही होगी ना यार। मैं बढ़िया, वो एक आदमी मेरे को मिला, बोला भाई साहब, मैंने कहा हाँ सर बहुत बढ़िया बेस्ट रेस्टोरेंट यहाँ का बता दो। मैंने कहा बता दूंगा। जहाँ बहुत बढ़िया खाना हो, मैंने कहा बता दूंगा। जहाँ मजा आ जाए मैं बता दूंगा। जब खाना खाते ही आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाए, मैंने कहा बता दूंगा। चाहे कितना भी महंगा हो, मैंने कहा बता दूंगा। पर ऐसा बताना कि जहाँ मुझे पैसे ना देने पड़े। लो, खाना अच्छा हो, बेस्ट हो, महंगा हो, पैसे ना देने पड़े, ये कैसे हो सकता है भाई? अब आपको कि मेरे को बैंक के इंटरेस्ट से ज़्यादा कमाई हो, मेरा रिस्क भी कम हो, फिर ये कैसे हो सकता है? मैं थोड़ी सी डिलीवरी भी ना उठाऊं, पैसे भी कम हो, मतलब सारी बातें आपकी पसंद की हो जाएंगी। तो फिर तो शेयर बाजार थोड़ी रहेगा। वो तो क्या कहते हैं ना, कुबेर का खजाना हो जाएगा। सब आओ, झोलियाँ लेके आओ, भर के जाओ। फिर भगवान के द्वार तो कोई जाएगा ही नहीं। वैष्णो देवी बंद, शिरडी बंद, हरिद्वार बंद, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब कहाँ जाएंगे? शेयर मार्केट। चलो बुलावा आया है, शेयर मार्केट ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, नोट भर के ले जाओ। ऐसे होता है भाई यार, आप बताओ। अब बच्चे लिखते हैं ना कमेंट में, पढ़ता हूँ तो दिल उदास हो जाता है कि यार वो कहते हैं सर क्या ये तो गैम्बलिंग हो गई। बिल्कुल है, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ ये तो साला जुआ है। भाई साहब, जुआ ढंग से खेलोगे तो जीत पाओगे ना। जुए में जुआरी जीत पाता है, ग्रेट गैम्बलर बनना पड़ता है। अब मेरा एक पंजाब का कजन है, अब वो सदा ये प्रूव करने में लगाता है कि मैं शेयर से पैसे नहीं कमा सकता। मैं अगर कमाता हूँ ये ट्रेडिंग से नहीं कमाए, तूने इसमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट की है, तूने प्योर ट्रेडिंग नहीं करी। मैं कहता हूँ यार मुझे प्योर ट्रेडिंग करने की जरूरत क्या है? मैं पागल हूँ क्या? मैंने एक दिन बहुत कह रहा था, मैं नाराज हो गया, मेरा दिमाग खा गया। मैंने उससे पूछा यार एक बात बता यार, मैंने कहा यार विनीत एक बात बता। बोला हाँ। मैं कहा विनीत एक बात बता, तूने कभी ट्रेडिंग किया? कहता मैं तो बहुत करता हूँ। प्रॉफिट हुआ? मेरे को तो नहीं हुआ। लॉस हुआ? मैंने कहा हाँ।
मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें इन्वेस्टमेंट मुका देता हूँ, कुछ कर देता हूँ, डिलीवरी उठा लेता हूँ, कुछ पंगा ले लेता हूँ और अल्टीमेट अच्छे प्रॉफिट मिलता हूँ। हाँ, तो मैं बेटर या तू बेटर? कहते बेटर तू है लेकिन तू ट्रेडिंग नहीं कर, तू ट्रेडिंग से नहीं कमा सकता। मैंने कहा यार तू बेकार की बात कर रहा है, हमने शेयर बाजार से पैसे कमाने हैं, ट्रेडिंग कह के कमा लो, मतलब मुझे पैसे चाहिए, तू डॉलर दे दे, पाउंड दे दे, रुपया दे दे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तू कुछ दे दे। यानी ट्रेडिंग से कमा ले, इन्वेस्टमेंट से कमा ले, हेजिंग से कमा ले, कुछ करके हमने तो पैसे कमाने हैं शेयर बाजार से, तो वो ज़्यादा ठीक है ना। कोई साला ईगो इशू थोड़ी है, लोगों के दिमाग में ईगो भरी रहती है, लोग ना इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन एंड रिजल्ट्स। एंड रिजल्ट्स मैटर करते हैं, चीज़ें नहीं। अब एक आदमी कहता है सर आप तो पढ़ते नहीं थे, आपके नंबर आ जाते थे। मैंने कहा हाँ मेरे आ जाते थे, तो आपके तो जो है बस बाई चांस आ गए। मैंने हर बार बाई चांस आ गए, 12th में भी मेरिट में था, ग्रेजुएशन में भी मेरिट में था, सीए में भी मेरिट में था, सीडब्ल्यू में मेरिट में था, मतलब हर बार चांस से आ गए। ऐसे नहीं होता है। मैं पढ़ता नहीं था, टिक के नहीं पढ़ता था, पढ़ता तो सारा टाइम रहता हूँ। आज भी सारा दिन टीवी देखता हूँ, अखबार पढ़ता हूँ, सबकी आप वीडियो के लिंक भेजते हो वो भी देखते हो, ये भी तो पढ़ाई है एक प्रकार की। यानी ये जरूरी नहीं होता ना कि आप एक टाइम समय फिक्स करके पढ़ो, आप चलते चलते ही पढ़ सकते हो। मैं जब जा रहा होता था, हम कॉलेज में थे, मैं IIM के MBA के एग्जाम दे रहा था, मेरे वो भी क्लियर हो गए थे। हम कैसे पढ़ते थे, मैं और मैडम वॉक कर रहे होते थे पार्क में, मैं उनसे बोलता रहता था, वो सुनती रहती थी, घूम भी रहे होते थे और पढ़ाई भी हो जाती थी। ऐसी वो क्लास मिस कर देती थी तो घूमते घूमते आधा घंटा बैठ जाते थे, मैं उनको इकोनॉमिक्स वगैरह समझाया था, फिर वो घर जाके पढ़ लेती थी। अब सब कहते थे यार तुम तो क्लास बंक करते हो फिर भी नंबर आ जाते, तो पढ़ते तो थे ही ना हम, पढ़ने का स्टाइल फर्क था। तो बात ये नहीं है, ट्रेडिंग तो करते ही हम ट्रेडिंग को समझदारी से करते हैं। ट्रेडिंग में टकते हैं इन्वेस्टमेंट का तड़का लगा देते हैं, इन्वेस्टमेंट में टकते हैं ट्रेडिंग का तड़का लगा देते हैं, FNO में टकते हैं तो ऑप्शन में चले जाते हैं, फ्यूचर सूट नहीं करता तो डिलीवरी उठा लेते हैं। हम जो है शेयर मार्केट के ऑपरेटर के कब्जे में नहीं आते। खरगोश नहीं होता जिसको पकड़ना कितना मुश्किल होता है, खरगोश को भाग जाएगा या वहां भागो, इधर भागेगा, तेज भागता है। हम खरगोश की तरह उछल कूद करते रहते हैं, उसके हाथ में नहीं आते। पुराने पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। तो भैया हम तो आजाद हैं, ऑपरेटर से आजाद है। आज हम आजाद हैं ऑपरेटर के चुंगल से, तो चुंगल में नहीं फंसते उसके। तो ये कई तरीके मैं आपको बताता रहता हूँ। जैसे मैंने बताया आपको डिलीवरी, आप ओवरऑल देखो, आपको लगता है शेयर अच्छा है, इसमें पुट में नुकसान हो गया, उसकी डिलीवरी उठा लो। आपको लगता है नहीं मेरे पास पैसे कम है, मत उठाओ। आपको लगता है नहीं ये भाग तो सकता है, थोड़े से उठा लो। आपको लगता है नहीं इसमें नुकसान है और में प्रॉफिट हो, ओवरऑल प्रॉफिट है, तो मत उठाओ, 100 उठा लो, 200 उठा लो। अब ये निर्णय तो आपको करने पड़ेंगे ना। आप फिर वही बात करो कि मैं होटल में खाना भी खाना है, पैसे भी नहीं देने, बढ़िया भी खाना खाना है, अच्छा भी खाना है, बेस्ट होटल में खाना है, ऐसे नहीं होता। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कई बच्चों के सवालों के थे, मैंने उसका जवाब दे दिया। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। अब मैं बता दूं, कल मैंने एशियन पेंट्स का चर्चा की थी। शेयर बहुत अच्छा है पर ये महंगा शेयर है, कई बार ना महंगा खरीदना पड़ता है। मैं बच्चों को कमेंट पढ़ता था, बच्चा कमेंट लिख रहा था सर ये तो बड़ा महंगा शेयर है, ये तो 5 साल में डबल होता है, ये होता है वो होता है। यार मैंने ये थोड़ी कहा है कि मैं सारे एशियन पेंट ले लूँगा, और वैसे भी मैं अपने लिए कह रहा था, आपके लिए थोड़ी कह रहा हूँ। आप मत खरीदो, मैंने एशियन पेंट का एक लॉट लेना है, मुझे हर शेयर का लॉट लेना है। चले बारी बारी से चलते हैं, कभी कोई भागता कभी कोई भागता, इसलिए तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में रहता हूँ। जहाँ मौका मिलता निकल जाता हूँ। मुझे कोई यहाँ प्यार मोहब्बत नहीं करनी है शेयर बाजार में। शेयर बाजार में सिर्फ पैसे कमाने हैं, ऑपरेटर से बचना है, इन्वेस्टमेंट से मोटे। और मुझे FNO के ट्रेडों को मैं शेयर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि शेयर में टैक्स कम लगता है, FNO में ज़्यादा लगता है। मैं वो भी प्लानिंग करता हूँ। मैं चारों तरफ प्लानिंग करता हूँ, सारा टाइम शेयर बाजार को घूरता रहता हूँ। मेरी ईगल वाली जो बात है, यहाँ ईगल बैठी है, गॉन आर बुल्स, गॉन आर बेयर्स, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो हम ईगल जो है हम विनर है, क्योंकि हम किसी चीज़ से बंधे नहीं हुए हैं, हम आज़ाद पंछी हैं, हम पेशेंस रखते हैं, हम मौका देख के आग पे चोट मार देते हैं। अब इतने समय से हमारा जब भाग रहा HDFC AMC ने भाग रहा, तो मैं इसमें ट्रेड ही कर रहा हूँ। मेरे पास पड़े हैं काफ़ी लॉट, मैंने छोड़ दिया इसमें। आजकल मैं रिलायंस पे पोजीशन बना रहा हूँ। अब होगा एक से मैं रिलायंस को फंसा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, फिर मैं उसको छोड़ के दूसरे में चला जाऊँगा, फिर रिलायंस चढ़ाएंगे तो वापस आ जाऊँगा। इतने सारे हमने पैर फंसाए। अब कई बच्चा कहता है भाई करोड़ों रुपया चाहिए शेयर बाजार के लिए। यार करोड़ों की बात नहीं होती है, जितना जिसके पास अरबों है वो कहता है, जिसके पास करोड़ों है वो कहता है अरबों रुपया चाहिए, जिसके पास अरबों है कहता है खरबों रुपया चाहिए। वो तो जितने भी पैसे आपके पास होंगे कम ही होंगे। नहीं, एक जमाने में मैंने मारुति 800 ली थी, आज मारुति 800 आती नहीं। कोई मारुति 800 लेता तो हम कहते हाय बेचारा, देखो हाय बेचारा ले नहीं पाया, कोई बात नहीं, मारुति 800 तो ले लिया। किसी ज़माने में मारुति 800 ओए मारुति 800 मत लियो, एम्बेसडर ले ले, फिएट ले ले। क्यों? अबे मारुति 800 की लाइट टूट गई ना तो 2000 रुपये की है, और फिएट की 600 रुपये की है, 300 रुपये की है, एम्बेसडर की है। लोग डराते थे।
तो वक्त की नज़ाकत होती है। मेरी बात समझे नहीं शायद आप, समझेगा नहीं कमेंट में बताओ, आप समझते नहीं यार कई बार। तो समझोगे नहीं तो कैसे करोगे। तो अब इसी तरह एशियन पेंट एक अच्छा शेयर मुझे लगा, मैंने उसमें खरीदारी करी। अब देखिए मुझे जो पर्सनली अच्छे लग रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी लग रहे हैं, वो टाटा मोटर लगता है। सला आज 448 हुआ, फिर 440 बिक गया। जैसे ही वो 440 के नीचे आता है मैं खरीदना शुरू कर देता हूँ, 50-50 100 शेयर करके काफ़ी खरीद लेता हूँ। ऊपर ही कोई ना कोई कॉल बेच देता हूँ। ये मुझे अच्छा लगता है। इंडसइंड बैंक मुझे अच्छा लगता है। ये बड़े अच्छे शेयर लग रहे हैं। चल नहीं रहे, चलेंगे तो एकदम भागेंगे। अब होता पता है कि इतना थका देंगे कि आप ना थोड़े से प्रॉफिट में निकल जाओगे। जैसे मुझे एक शख्स मिला, उसने कहा सर मैंने सारे लॉट्स की कॉलें बेच दी हैं। मैं कहा साले जरा सा भी शेयर भागा तेरी सारी कॉलें आईटी में सारा माल निकल जाएगा, शेयर भाग जाएगा, तू देखता रह जाएगा करके। मेरा तो थोड़े प्रॉफिट में निकल गया। शेयर बाजार में ना बड़े चक्कर हैं, ये इतना आसान गेम नहीं है। मेरे लाइव डेमो के लिए लोग 3-3 साल से लगातार रीज्वाइन करते रहते हैं। मैं कहता भाई क्यों ज्वाइन करते हो, सब सिखा दिया, लाइव डेमो भी दे दिया, अब क्या जरूरत है। कहते नहीं सर आपके लाइव डेमो में बहुत अच्छी अच्छी बातें मिलती हैं, हम उसमें से कोई अच्छी सी चीज़ छांट के उसकी रिसर्च करके अपने हिसाब से, हम आपसे टिप नहीं लेते, आपने मना कहता है जिसने ली टिप उसकी डिप। हम आपके डेमोज को देखते हैं, उसको समझते हैं, अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं, उनमें से जो हमारे रिस्क एपेटाइट को सूट करता है उसमें फिर हम अपने हिसाब से, आपने जैसे कहा है कि मेरे को कॉपी नहीं करना है, बिल्कुल कॉपी ऐसे नहीं करते, अपना दिमाग लगा के फिर उसमें करते हैं। तो उससे बहुत हमें आइडियाज़ मिल जाते हैं आपके डेमो से। कितना अच्छा वर्ड यूज़ किया, कहता है आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो भैया इतना मुश्किल काम है, क्योंकि आप तो सारा दिन शेयर मार्केट देखते रहते हो, आपके तो अंग में बसी, वो शेयर मार्केट के कहते हैं ना, रंग में बसी, मेरे तो तन में बसी, मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम बसे, मेरे तन में मार्केट, मन में मार्केट, रोम रोम में मार्केट बसी। कहते हैं आपके तो रोम रोम में मार्केट बसी है, हम तो और भी काम करते हैं। आपके डेमो आते रहते तो हमें पता चलता है किस शेयरों में हरकत है। अब जैसे आपने एशियन पेंट लिया तो हमें लगा भी इसमें हरकत है, काफ़ी गिर गया, सर खरीद रहे हैं, हमें लगा नहीं हम थोड़ी देर बाद खरीदेंगे, तो हमने नहीं खरीदा। जब हमारे हिसाब से और गिरेगा तब हम थोड़े से खरीदेंगे, क्योंकि हमारा रिस्क एपेटाइट कम है। तो इस तरीके से वो डेमो से प्रेरणा लेते हैं, कॉपी नहीं करते हैं, डेमो से आइडिया लेते हैं, कॉपी नहीं करते हैं, डेमो से अपने विचारों के ऊपर रोशनी डालते हैं। तो हर चीज का हिसाब होता है। चाकू है, सब्जी भी काटता है, बेध्यानी करो हाथ काट देगा। चाकू की गलती थोड़ी है, आपका हाथ कट गया, आपने चाकू की पिटाई लगा दी, तोड़ दिया साले को, उल्लू के पट्टे तूने मेरा हाथ काट दिया। अबे चाकू ने थोड़ी हाथ काटा है, तुम्हारी बेवकूफी ने काटा है। तो ये बातें आपको समझनी है। अब बढ़िया लग रही है तो इंडिया बुल देखो सारा भी चढ़ाया था, फिर गिर दिया। मैंने इंडिया बुल भी थोड़े से भी खरीदे। मैं ईगल वाली निगाह है ना, सब जगह लगी हुई है, सब जगह माल इकट्ठा कर रहा हूँ। जब ये बाजार भागेगा, अभी क्या इंडेक्स टांगा हुआ है, शेयर मारो, अब चेक कर लो इंडेक्स टांगा, देखो पता चल जाता है। देखो आज मार्केट भागी कितनी अच्छी है, देखो मैं आपको बताता हूँ। मुझे कैसे पता चलता है, आज मार्केट जो है अच्छी भागी है, ठीक है, पर शेयरों में कोई पकड़ ही नहीं आई थी हमारे। आजकल इंडेक्स मैनेज किया हुआ है, तो इसलिए कोई मजेदारी नहीं है। तो आपको ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तो शेयर तो मैंने बताया, वो कई सारे अच्छे शेयरों का नाम लिया, आप इनमें से इनको स्टडी कर सकते हो, जो अच्छे लगे अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उसमें काम कर सकते हो। कभी किसी से टिप मत लेना। अब मार्केट मूड देखिए कितना अच्छा हो रहा है, 40.2 हो गया। अब इसको भी समझो, 50 के पार हो गया तो ग्रीड हो जाएगा फिर, और 70 के पार हो गया तो एक्सट्रीम ग्रीड। लेकिन ये मार्केट मूड भी सही इंडिकेटर नहीं है। पूछो कि ये मार्केट मूड बहुत ज़्यादा इंडेक्स के ऊपर बेस्ड है, पर इस वक्त इंडेक्स खिंचा हुआ, बाकी मार्केट मारी हुई। आप इस बात को भी समझो ना। तो अब ये देखो यूएस डॉलर फिर मजबूत हो रहा है, जो बैड है मार्केट के लिए। डॉलर क्रूड महंगा हुआ है, बैड है। रुपया महंगा हुआ है, डॉलर सस्ता हुआ है, अच्छी बात है। और 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड बढ़ी है, गंदी बात है। 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव इंटरनेशनल इंडिकेटर्स हैं। एफआईज ने गेम बदल दी, अब खरीदारी शुरू कर दी है, पर फ्यूचर्स बेच रहे हैं लगातार, इंडेक्स फ्यूचर्स। तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन चल रही है। स्टॉक फ्यूचर खरीद रहे हैं, ओवरऑल अच्छी खरीदारी कर रहे हैं, और डीआईज भी खरीदारी कर रहे हैं, जिसके चलते बहुत ज़्यादा खरीदारी आ रही है। अब आप खुद देखो आज कितनी ज़बरदस्त खरीदारी आई है एफआईज डीआईज की, दोनों के मिला के लगभग 3200 करोड़ की खरीदारी है। पर नेट में तो इंडेक्स कुछ बढ़ा ही नहीं, इंडेक्स सिर्फ 20 पॉइंट बढ़ा है। यानी किसी ने माल भी बेचा पूरी तरह से, इंडेक्स मैनेज है ना। यानी शेयर जो बहुत मारे गए उनको खरीदा गया, इंडेक्स वाले शेयरों को नहीं खरीदा गया। जो शेयरों को बहुत मारा उनको नीचे के रेट पर खरीदा गया। इसलिए नेट खरीदारी है, इंडेक्स चढ़ा नहीं। देखो कितना अच्छा एनालिसिस दिया। और इस वक्त डवाडोल स्थिति में आपका इंडेक्स की लॉन्ग 25 है, दोनों तरफ के इसलिए रास्ते इसके लिए खुले हैं, गिर भी सकती है और फिर चढ़ सकती है। स्टॉक में लॉन्ग बहुत अच्छी हो गई है, मतलब स्टॉक की लॉन्ग मैं कहूँगा हायर साइड पर ही है। अब देखो ना, इससे अच्छी केवल अगस्त में थी,
अदरवाइज अगस्त के बाद आप देखो सबसे हायर लेवल्स पे है। अब निफ्टी 50 को देखो, आज नाचता रहा ऊपर से नीचे कीड़े की तरह। 18,015 में बंद हुआ था, 18,094 पे खुला, बाजार को मैनेज किया हुआ था, ठीक है। आज का लो 18,000 के ऊपर बनाया, 18,000 के नीचे नहीं जाने दिया, ताकि सबको विश्वास हो जाए बाजार स्ट्रांग है। क्योंकि सब बोलते हैं टीवी पर और टेक्निकल एनालिस्ट के 18,000 काट देगा तो बाजार में कमजोरी आएगी, जब तक 18,000 से ऊपर है मजबूत है। अब मजबूती का लोगों को विश्वास दिला रहे, फिर लोगों की मजबूती का विश्वास की ऐसी तैसी करेंगे। बीच में शुरुआती दौर में ही 18,135 का पीक बनाया, बाकी सारा दिन देखेंगे ढलान ही बनाई रखी, और लास्ट में लोअर लेवल पे ही 18,035 में बंद हुआ। ये बॉटम भी लास्ट के क्षणों में बनाया था। ओएनजीसी चढ़ा हुआ था, टेक महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल मारा हुआ था, अब 2 दिन से भगा रहे हैं। डीवीज, टाटा स्टील, दानी पोर्ट सब भगा दिए। अब कहाँ ले जाके मारेंगे किसकी पता नहीं। बीपीएसएल की बजा दी बैंड, एचडीएफसी लाइफ दंगा कर दिया, एचयूएल बड़ा मार दिया, एमएनएम मार दिया, थोड़ा सा बजाज फाइनेंस, आइशर मोटर और हीरो मोटर कॉर्प को भी मारा है। अब देखो यार, कैंडल तो बढ़िया हो गई है। आज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर खुली थी, अपने आप में स्ट्रेंथ थी, फिर लाल कैंडल बनी है। अब मेरे हिसाब से आज मंथली एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी भी हो गई है, मेरे हिसाब से अब नीचे की यात्रा शुरू होनी चाहिए। अगर अभी भी नीचे की यात्रा नहीं होती तो हो सकता है ये मंथ की एक्सपायरी ऊपर निकाले, फिर अगले मंथ गिरेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। पर मेरे विश्वास ऑपरेटर की चालाकियों के सामने पानी पीने चले जाता है, लुटिया डूब जाती है उसकी। बुलिश क्रॉसओवर बड़ा जबरदस्त बना हुआ है, बड़ा जबरदस्त। आरएसआई अच्छा मजबूत हो चुका है। ऑप्शन की बात करें, ओपन इंटरेस्ट है, कॉल का ले लो, पुट का ले लो, दोनों 18,000 पे बड़ी जबरदस्त तेजी से मैक्सिमम हुए, यानी दोनों में टग ऑफ वॉर है। आपस में कुत्ते बिल्ली की लड़ाई लड़ रहे हैं, काट देंगे मार देंगे, काट देंगे मार देंगे, ऐसे चीख चीख के लड़ रहे हैं। पीसीआर अगर आप देखेंगे तो वो अपना वो भी साला न्यूट्रल्स है, यानी सारी चीजें बाजार में ऐसे बंधी हुई आमने सामने, पता ही नहीं क्या हो सकता है। दोनों तरफ के रास्ते बिल्कुल खुले हुए हैं। निफ्टी बैंक बेचारा लाली हाली में बंद हो गया, वो तो हल्की सी हारियाली में बंद हुआ, इसकी लगा दी, 0.25% गिरकर बंद हुआ। 41,731 में बंद हुआ था, बड़ी वाली गैप अप बनी हुई 41,925, पीक बना लिया 42,000 का ही मान के चलो। 41,980 और 42,000 में क्या फर्क है, वो 42,000 काटा नहीं, उसके बाद सारा दिन घेरते रहे। आखिरी क्षणों में 41,521 का बॉटम लगाकर 41,631 पर 100 पॉइंट के लगभग घेर कर 0.25% गिरकर बंद हुआ। फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक बैंक हरियाली में था, बाकी सब लालियाली में अपनी मम्मी पापा याद कर रहे थे। आईओ, स्मॉल फाइनेंस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, एक्सिस बैंक, ये बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे। गिरा तो बहुत ज़्यादा एयू स्मॉल फाइनेंस था, ज़्यादा तो कोई नहीं गिरा हुआ था। ये वहीं कंसोलिडेट हो रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ हो रहा है, ये कंसोलिडेट हो रहा है, पर अभी ऊपर की तरफ ही अपना ट्रेंड बनाया हुआ है। लेकिन आज की जो लाल कैंडल बनी है ये कह रही है शायद ट्रेंड टूट ना गया, क्योंकि जो आज की कैंडल अगर मोटा मोटा देखेंगे तो बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है। हालांकि इसने कल की कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ नहीं किया, नीचे की थोड़ी टेल रह गई है, ये नीचे वाली टेल रहेगी ना थोड़ी, पर ये काफी हद तक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है। अभी आगे कंफर्मेशन मिलेगी, हो सकता है बाजार खासा गिर जाए। बड़े दिनों के बाद लाल हिस्टोग्राम बना है, बुलिश क्रॉसओवर, और आरएसआई इसका बहुत मजबूत नहीं है, 50 के नीचे है। इसका भी देखो पीसीआर का समझ में नहीं आ रहा। 41,500 पर जो है पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट और कॉल चला गया 44,000 पे। हालांकि 42,000 पे भी अच्छा है, 41,500 पे भी बड़ा है, और मैक्सिमम पेन 42,000 से जाकर 44 पे चला गया। तो इसके डेटा को तो समझना ही बेकार है, इसका बिल्कुल भी समझ ही नहीं आ रहा है, यानी लोग वाहियात तरीके से इसमें काम कर रहे हैं। 44,000 का बनता है कोई हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पर है, या तो इसके अंदर कोई साजिश छुपी हुई है ऑपरेटर की, इसको इंटरप्रेट करना मुश्किल, क्योंकि एक्चुअली में पता नहीं होता ना, ऑपरेटर ने पुट राइटिंग कॉल राइटिंग किया है, पुट बाइंग कॉल बाइंग की है, इसलिए हम पता नहीं लगा पाते। अब पीसीआर देखो बिल्कुल ओवरसोल्ड है, 0.67 बिल्कुल ओवरसोल्ड है, 0.92 से 0.67 हो गया ना वाहियात। मैंने कहा ना वाहियात है, देख लो कितना पीसीआर गिर दिया, तो इसका मतलब वाहियात ही हो गया ना ये। तो भैया इसका पता नहीं किस तरफ जाएगा, बहुत खतरनाक मोड़ है। आज यार एक 15,300 का प्रॉफिट बुक किया, बस एक स्क्वायर ऑफ किया है, एक न्यू स्टॉक लिया है, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, शुभकामनाओं से आपकी 15,300 का प्रॉफिट बुक किया। कई बार यार मैं ट्रेड बोलता हूँ ना, ओपल का बैरिल बोल जाता हूँ, बैरिल का ओपल बोल जाता हूँ, क्योंकि यार याद नहीं रहता है। प्लैटिनम का ओपल, सॉरी प्लैटिनम का ओपल बोल जाता हूँ, या तो कभी कभी ऐसी मिस्टेक हो जाती है, तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है, कोई बुरा मानने वाली जैसी बात नहीं है। ऐसा मेरे मन जाती है जब स्क्वायर ऑफ करते हो तब थोड़ा ध्यान नहीं होता, ये जो स्क्वायर ऑफ होती है तो पता नहीं चल पाता ना कि वो लॉस में आगे सारी कौन सी वाली थी, और कई बार रोल ओवर हो रही होती है, तो इसलिए पता नहीं चल पाता। कोई मेरी इंटेंशन नहीं होती है कि सौदा इधर का उधर बताने का। देखो बेटा एक्चुअली क्या होता है ना, आदमी को सोचना चाहिए मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं किसी को टिप नहीं देता,
मैं किसी से गलत नहीं करता, मुझे कभी नुकसान भी नहीं होता, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से, आपकी शुभकामनाओं से। मुझे क्या जरूरत है खाम का दिमाग खर्चने की। आप इतने समय से मुझे वॉच कर रहे हो, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ। वो गाना नहीं है, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम है अनाड़ी। तो भैया अनाड़ी है हम, अगर खिलाड़ी होते ना तो लोगों को उल्लू बनाते रहते। समझ पूरी है हमें, पर मन ही नहीं मानता। तो कभी कभी इस तरह की मिस्टेक हो जाती है। अब जैसे ये वाला सौदा पता है 11:37 पे हो गया था। मैंने आज मार्केट मुझे बेकार लग रही थी, मैंने कहा बेचना कुछ है नहीं, शेयर गिर रखे हैं, खरीदूंगा कुछ नहीं अभी जब तक बाजार ज़्यादा नहीं गिरेगा। अभी ऊपर साइड पे मैंने कुछ नहीं करूंगा, एक सौदा डाल के छोड़ दिया। ये ₹2.25 चल रहा था, मैंने ₹1.80 का डाल के छोड़ दिया। जब मेरा इस पर ध्यान गया बहुत देर बाद, 1:30-2 बजे, मैंने कहा ये तो कट गया, मुझे उम्मीद भी नहीं थी कट गया। फिर मैंने इसको वो क्या ₹2.20 इसका रेट चल रहा था। तो अब पता थोड़ी चलता है यार, यही अपने आप में जता रहा है। तो इस बात पे बोलेंगे पर्ल के ट्रेड्स नहीं हो रहे। अब बच्चा कह रहा है पर्ल के ट्रेड नहीं हो रहे। अब मैं पर्ल का डेमो कर ही नहीं, क्योंकि मुझे जच ही नहीं रहा इंडेक्स जिस तरह से मूव कर रहा है। अब आज बच्चे का कमेंट पढ़ रहा था, एक स्टूडेंट ही है हमारा यूट्यूब का, लिख रहा था मुझे ना निफ्टी के ट्रेड्स के अंदर 50,000 का नुकसान हो गया। यार जब माहौल नहीं है साला जबरदस्ती करना है। देखो शिकारी ना दो तरह के होते हैं। एक शिकारी होते हैं वो अपना वो शिकार पे जाते हैं, वो बांध लेते, क्या बांधते हैं, मचान बना लेते हैं, और उस पर बंदूक लेके बैठ जाते, खाना पीना रखा होता है ऐसे आराम से, वो बंदूक टांग देते हैं वहाँ पे, सेट कर देते हैं, खाते थे बैठे, वो बड़ा आराम से बैठते हैं, वो भागते नहीं है, और शेर का इंतजार करते रहते हैं। कहीं आ जाता है शेर तो गोली मार देते हैं, नहीं आता है मतलब अगर कुछ शिकारी दूसरा चीतल होता है आपका, डियर वियर होते हैं, इनको भी शिकार करते हैं लोग, इनका शिकार करने हैं, मौका आता है खट से गोली मारते हैं और अपने खाते रहते, धीरे से शांति से बैठे रहते हैं। एक शिकारी ऐसे होते हैं पेशेंस वाले, अपनी ईगल स्टाइल के, अपने बैठे हुए से देख रहे मौका आया तो शिकार कर लिया। एक होते हैं जो घर से निकल के शिकार ढूंढते हैं, एक जगह बैठते नहीं, वो शिकार से ढूंढते रहते हैं, चक्करबाजी में खुद शिकार हो जाते हैं। नहीं समझा? अब जब मौका नहीं है तो जबरदस्ती साला निफ्टी में ट्रेड करना है, 1 मिनट में बदल देते हैं, प्रीमियम कुछ मिल नहीं रहा, नुकसान ज्यादा हो जाता है, तो जरूर है उसमें ट्रेड करना, शांति से बैठे रहो। तो अब जबरदस्ती ट्रेड करोगे तो फिर नुकसान होगा ही। और वही बच्चे लिखते हैं कि आप नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं, हमें नुकसान हो रहा है। तो भाई कर क्यों रहे हो? डेमो का पर्पस क्या? यही तो है कि मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं ये नहीं करूँ, मुझे फॉलो करो, फिर दुखी मत हो ना। ये मत कहो कि एक बच्चे कहते हैं आप भी दिखाओ डेमो, जबरदस्ती दिखाओ, नुकसान हो जाए तो भी दिखाओ। अब ये बात है, जबरदस्ती दिखाओ साला नुकसान हो जाए, मेरे को सब शूट ही नहीं कर रहा, मेरे को मजा ही नहीं आ रहा, प्रीमियम कुछ है नहीं सारा। होता क्या, 10 रुपये प्रीमियम मिलता है, उसके चक्कर में 100 रुपये ठुक जाते हैं। 100 रुपये ठुक गया, मैं 10 रुपये प्रीमियम के चक्कर, यानी साला 10 बार कमाया, एक बार में निकल गया। ऐसा काम करूँ ही क्यों मैं? नहीं मेरी बात समझी? तो बेकारबाजी के ना काम चक्रों में पड़ना नहीं चाहिए। तो ये सारी जो है कहानी, अब आप भी समझ गए होंगे सारी स्टोरी। अब मैं वही कहूँगा यार, अगर आपने डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया ना, तो लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, रेफरल लिंक, उस लिंक से आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवाइए। मेरी गुड विशेज है, प्रभु का आशीर्वाद है, आपको अच्छा मुनाफा होना चाहिए, गारंटी किसी चीज़ के नहीं है। मेन बेनिफिट ये है कि देखो आपको मैं अपने प्राइवेट चैनल पर डाल देता हूँ, वहाँ पर एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है, क्योंकि लिंक रेफरल का मेरा है। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे लिंक से ज्वाइन किया आपने, तो मैं आपके लिए इतना सा कार्य करता रहता हूँ। वैसे फ्री वीडियोस तो मैं रोज़ भी डालता हूँ। इसके अलावा आपको मेरा यूट्यूब का स्टूडेंट बनना है, सीखना है, समझना है, तो यूट्यूब के लिए सब्सक्राइब का बटन होता है, उसके अंदर जाओगे तो ज्वाइन का बटन भी मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लो मेंबरशिप। और या मेरे व्हाट्सएप के स्टूडेंट बन जाओ, 70 11 323 077। आजकल व्हाट्सएप पे बहुत नए बच्चे जुड़ रहे हैं, 70 11 323 077। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी न्यूज़। और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।